हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया हॉरर जोन। तो चलिए आज की कहानी की ओर। ये बात है उस रात की जब मैं आईपीएल का मैच देखने गई थी। वो मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का था। उस रात मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं पहली बार स्टेडियम में बैठकर लाइव मैच देख रही थी। कुछ वक्त इंतजार के बाद वो मैच शुरू हो गया। एमआई की तरफ से ग्राउंड में बैटिंग करने के लिए रियान रिकेल्टन और रोहित शर्मा आ गए थे और उनके पीछे पीछे सीएसके की सारी टीम फील्डिंग करने के लिए आ गई थी। फिर उन लोगों ने खेलना शुरू कर दिया। अभी मैं मैच एंजॉय कर ही रही थी, लेकिन तभी अचानक मेरे कानों में एक आदमी की खुसफुसाती हुई आवाज आ गई, अब विकेट जाएगा। और उसके ऐसा कहते ही रोहित शर्मा तुरंत ही 0 पे आउट हो गए। ये देखकर मुझे दिल से बहुत ही बुरा लगा क्योंकि एमएस धोनी के साथ साथ मैं रोहित शर्मा की भी फैन थी। फिर जब मैंने गुस्से में अपने बगल में देखा तो मेरे बगल वाली सीट पर एक 18 से 20 साल का नौजवान युवक बैठा था। उसे देखकर मेरा मन कर रहा था कि उसे जमा कर 2 चांटे लगा दूं, लेकिन हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, इसलिए मैंने उसे इग्नोर किया और मैच देखने लगी। कुछ देर बाद वो लड़का फिर से बड़बड़ाने लगा, अब रियान रिकेल्टन भी गया। उसके ऐसा कहते ही रियान रिकेल्टन भी आउट हो गए। अब तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया था, इसीलिए मैंने अपने अंदर का गुस्सा दबाते हुए उस लड़के से पूछा, ए मिस्टर, कौन हो तुम और ये सब तुम्हें कैसे पता? कहीं ये मैच फिक्स तो नहीं है? तो उस लड़के ने कहा, नहीं मैडम, मैं बचपन से ही क्रिकेट लवर हूँ, इसीलिए मुझे पहले से अंदाजा होता है कि कब क्या होने वाला है। उसकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मैच को लेकर वो लड़का जो जो बातें करता गया उसमें से ज़्यादातर बातें सच होती गई। उसके बाद मैच का लास्ट ओवर आ गया। उस वक्त स्ट्राइक पर थे सचिन रविंद्र और नॉन स्ट्राइक पर थे एमएस धोनी। और वो देखकर मुझे उम्मीद थी कि इस मैच को धोनी ही फिनिश करेंगे, लेकिन तभी अचानक वो लड़का फिर से बड़बड़ाया, सॉरी मैडम, आपके धोनी को बैटिंग नहीं मिलने वाली, मैच फिनिश तो सचिन ही करेंगे। उसके ऐसा कहते ही सचिन रविंद्र ने ओवर के पहले ही बॉल में सिक्सर मार दिया और सीएसके को जिताया। ये देखकर मैं खुश तो बहुत हुई, लेकिन अंदर से इस बात का बुरा लग रहा था कि मैं एमएस धोनी और रोहित शर्मा को बैटिंग करते हुए नहीं देख पाई। उसके बाद जब मैंने अपनी बगल वाली सीट पे देखा तो मैं बुरी तरह से चौंक गई क्योंकि वो सीट पूरी तरह से खाली थी और वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा था। उसके बाद मैं भी वहाँ से अपने घर की तरफ चली गई। रात के 11:15 बजे के लगभग मैं एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। अभी मैं अपनी कार चला के जा ही रही थी कि तभी अचानक मुझे बहुत जोरों की प्यास लग गई। अभी मैं कुछ सोच ही रही थी, लेकिन तभी अचानक मुझे अपने सामने एक घर दिख गया। थैंक गॉड, यहाँ पर एक घर तो मिला। चलो यहीं से पानी मांगती हूँ। ऐसा सोचकर मैंने उस घर के सामने अपनी गाड़ी रोक दी। उसके बाद मैंने उस घर का दरवाज़ा नॉक किया। हेलो, घर में कोई है क्या? मेरे ऐसा कहते ही सामने से एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और उसने मुझसे पूछा, कौन हो तुम? इस पर मैंने कहा, माँ जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या पीने को पानी मिलेगा? तो उस औरत ने कहा, हाँ ज़रूर मिलेगा, अंदर आ जाओ। उसके बाद मैं उस घर के अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद उस औरत ने मुझसे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। उसके बाद मैं वही कुर्सी पे बैठ गई और फिर जैसे ही मैंने अपने सामने वाली दीवार पर देखा तो मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। अपनी आंखों पे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि उस दीवार पर एक फ़ोटो लगी थी और उस फोटो पर एक हार जड़ा हुआ था।
और वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़के की थी जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहा था। अभी मैं कुछ और सोचती उससे पहले ही वो औरत पानी लेकर आ गई। पानी का ग्लास अपने हाथ में लेते हुए मैंने उस औरत से पूछा, माँ जी ये कौन है? तो उस औरत ने कहा, मेरा बेटा है, 1 साल पहले ही वो गुजर गया है। ये सुनकर पहले तो मुझे बहुत डर लगा, उसके बाद मैं सब कुछ समझ गई थी कि मेरे साथ स्टेडियम में जो बैठा था वो कोई लड़का नहीं बल्कि उसका भूत था। शायद इसीलिए उसे सब कुछ पता था। उसके बाद मैंने पानी पिया और तुरंत ही वहां से निकल गई। जितना तेज हो सके उतना तेज गाड़ी चलाकर मैं अपने घर की तरफ जा रही थी, क्योंकि उस लड़के की सच्चाई पता चलने के बाद उस वक्त मुझे काफी डर लग रहा था कि कहीं फिर से वो लड़का मुझे दिखाई न दे या फिर मेरे कार के बगल वाली सीट पे न बैठ जाए। कुछ देर बाद मैं जैसे तैसे अपने घर सही सलामत पहुंच गई और फिर मैंने चैन की सांस ली।